आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी है, उत्तराखंड की राजनीति का संकट लगातार जारी है और अब से कुछ देर के बाद आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी जानकारी है, थोड़ी देर के बाद ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह इस्तीफा दे सकते हैं सीएम के पद से। यह सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। गैरसैंण को मंडल बनाए जाने से विधायक नाराज हैं। मुख्यमंत्री के रेस में धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे आ रहा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में राजनीतिक संकट लगातार बरकरार है और अब जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि अब से थोड़ी देर के बाद ही त्रिवेंद्र सिंह इस्तीफा दे सकते हैं और सीएम पद से इस्तीफा त्रिवेंद्र सिंह दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है। गैरसैंण को मंडल बनाए जाने से विधायक नाराज हैं और इस वजह से जो राजनीतिक संकट है वो भी लगातार आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में बरकरार है। तो बड़ी और अहम जानकारी है। उत्तराखंड की राजनीति में लगातार पल पल क्या हो रहा है, ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब जानकारी ये है कि अब से थोड़ी देर के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा दे सकते हैं। ये बड़ी जानकारी है, सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी और अहम खबर। तो एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। अब 4 बजे की बजाय देखिए समय बदला है, 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है और राज्यपाल के साथ मुलाकात करेंगे। और चलिए बातचीत करते हैं, सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं। अतुल, किस तरीके से देख रहे हैं? लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो सियासी अटकलें हैं उस पर सबकी निगाहें हैं। अब 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका समय 4:30 बजे हो गया है। किस तरीके से देखा जाए? देखिए, समय में परिवर्तन करना एक तरीके से मजबूरी भी थी, क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात उसके पहले कहा था कि 3 बजे प्रेस वार्ता करेंगे, मुलाकात 4 बजे होगी। लेकिन अब राज्यपाल से मुलाकात उसके बाद 4:30 बजे शायद अगर आप देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। लेकिन सबसे अहम ये कि जो पल पल सिनेरियो बदल रहा है, जिसका जिक्र आयुष आप कर रहे थे, वो अपने आप में दिलचस्प है। क्योंकि इसके पहले हमने देखा मुन्ना सिंह चौहान, उनका कहना था कि 57 के 57 विधायक के साथ हैं और कोई सरकार को खतरा नहीं है। लेकिन उसके बाद परिवर्तन फिर से हुआ और जैसी जानकारी अभी तक है कि हाँ, एक बड़ा बदलाव वहां पर होगा। पहले से ही 2-3 नामों को लेकर चर्चा थी, लेकिन धन सिंह रावत का आपने जब जिक्र किया तो वो नाम सबसे आगे चल रहा है। पुष्कर धामी भी इस बीच में चर्चा में आ गए हैं। जो पर्यवेक्षक है रमन सिंह, वो भी रवाना हो चुके हैं देहरादून के लिए। अब देखना होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें किन बातों का जिक्र खुद करते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया कि किस वजह से कोई नाराजगी थी, क्या वो नाराजगी इतनी बड़ी थी कि इतना बड़ा परिवर्तन किया जाए? क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि जब मुख्यमंत्री पहुंचे दिल्ली तो उन्होंने कहा कि सामान्य मुलाकात है। उसके बाद जब वो देहरादून या फिर कहें कि उत्तराखंड के लिए रवाना हुए तो उस बीच में चर्चा हुई और मुन्ना सिंह चौहान वो बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी विधायकों का समर्थन उनके साथ है। लेकिन लगातार अटकलें जो चल रही थी वो समय समय पर बदलती दिखाई दी और फिर से परिवर्तन के संकेत पुख्ता होते ही दिखे हैं। उत्तराखंड के इतिहास को अगर आप देखें तो कई बार, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, उथल पुथल कई बार अलग अलग दौर में रही है। वो चाहे कोश्यारी खंडूरी का हम जिक्र करें या हरीश रावत का हम जिक्र करें, और अब उसमें एक नाम जुड़ा है त्रिवेंद्र सिंह रावत का। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराजगी क्या वाकई विधायकों की इतनी बड़ी थी जो कि आला कमान के दरबार में पहुंचने के बाद भी खत्म नहीं हो पाई है, या फिर सब कुछ सामान्य हो पाएगा? अब इंतजार इस बात का किया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से राज्यपाल से उनकी मुलाकात होनी है, कल विधायकों की 11 बजे बैठक होनी है विधायक दल की, एक नया नेता चुनने के लिए, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो अब इंतजार इसी बात का रहेगा कि मुख्यमंत्री जब प्रेस से मुखातिब होते हैं तो वो क्या कहते हैं और फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। क्योंकि अपने आप में देखिए, किसी भी सरकार के लिए जो कि 4 साल तक स्मूर्था बकायदा चलती रही और फिर उसके बाद चुनावी समर में आकर, चुनावी साल में आकर इस तरीके का उठापटक होता है। एक होता है कि आला कमान पार्टी का जो है या फिर संगठन के स्तर पर इस तरीके के कोई बदलाव, तो वो एक रणनीतिक चीज होती है। लेकिन नाराजगी की वजह से अगर ऐसा होगा तो विपक्ष को एक मौका मिलेगा कि हम तो पहले से आरोप लगाते रहे या कहते रहे, लेकिन अब देखिए इनकी अंदरूनी जो कलह थी वो खुलकर सामने आ गई, या फिर नाराज इनके अपने ही लोग हैं, तो ये फिर सरकार के तौर पर क्या है और जनता के बीच में कैसे रहेंगे, तो ये सारी बातें विपक्ष उठा देगा। इसलिए बहुत बैलेंसिंग वे में सभी अपनी बातें रख रहे हैं और इंतजार हमें बस करना चाहिए कि क्या मुलाकात होती है और फिर उसके बाद जब मीडिया से वो रूबरू होते हैं तो फिर क्या उनके जरिए बात होती है, वो क्या अपनी तरफ से तर्क देते हैं या फिर कैसा संदेश वो देते हैं। आयुष, बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ मनोज इष्टवाल जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है।
मनोज जी, पल पल हम लोग देख रहे हैं कि जो तस्वीर है उसके अंदर कुछ ना कुछ अपडेट हो जाता है। जैसे 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस अब 4:30 बजे हो रही है, समय भी बदल रहा है, लेकिन आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कैसे इसको आप देख पा रहे हो और क्या होगा आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर? जहां तक मेरा मानना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो टाइम था 3:30 था पहले, और अब इसलिए बदला गया है कि कुछ राजनीतिक पेच बीच में आए हैं। डॉक्टर धन सिंह को पौड़ी से बुला दिया गया है हेलीकॉप्टर भेज के मुख्यमंत्री ने, और अब ये लग रहा है कि 4 बजे अब से कुछ देर बाद मेरे ख्याल से रिजाइन करेंगे मुख्यमंत्री, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो यहाँ भी एक संशय पैदा हो रहा है कि कहीं ये ना हो कि मुख्यमंत्री अपनी तरफ से यहाँ किसी को। चलिए मनोज जी, मैं आपको रोक रहा हूं। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आई है सामने, बड़ी जानकारी है। राज्यपाल से मुलाकात के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी है, राजभवन पहुंचे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब राजभवन के अंदर मुलाकात राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के साथ, और अब इसके बाद क्या होता है ये तस्वीर धीरे धीरे स्पष्ट होगी, क्योंकि सबकी निगाहें आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगी हुई हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या कहा जाता है त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से, ये भी देखना होगा। लेकिन मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं राज्यपाल के पास त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये बड़ी जानकारी है, राज्यपाल के साथ मुलाकात के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, मनोज इष्टवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपकी बात भी अधूरी हो गई थी बीच में, और मैं ये भी चाह रहा हूं कि थोड़ा इस पर भी टिप्पणी करें, क्योंकि राज्यपाल के साथ मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं अब मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, अभी अपडेट मिला है मुझे भी कि अब राजभवन में है माननीय मुख्यमंत्री, और कुछ ही देर बाद वहां से निकलकर फिर बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां वो प्रेस को संबोधित करेंगे। ये मानना है। या बीजेपी कार्यालय जा रहे हैं या फिर अपने, अच्छा मुख्यालय, बीजेपी मुख्यालय, सॉरी बीजेपी मुख्यालय, या अपने घर में ही सीएम मुख्यालय में। मनोज जी, लेकिन क्या इस्तीफा तय माना जाए कि इस्तीफा देंगे आज? ये पूरा अभी तक जो अनुमान है, जो यहाँ की जो सरगर्मियां हैं और जिस तरीके से धन सिंह जी को हेलीकॉप्टर से बुलाया गया है, पूरी ये बात है कि इसी पे लगभग कंफर्म समझा जा रहा है मुख्यमंत्री का, और शायद दे भी दिया है, ये सुनने में आ रहा है। चलिए मनोज जी, आप बड़ी बात कर रहे हैं। हालांकि इंतजार अब औपचारिक जब ऐलान होगा उसी के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक बार फिर से रुख न्यूज रूम का कर लेते हैं अतुल, क्योंकि अभी तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है, लेकिन अब तय माना जा सकता है, क्योंकि मनोज जी भी कह रहे हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन उनके पास भी आ रही है इस तरीके की। सवाल ये है कि जिस विषय को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ था कि सरकार और संगठन के बीच में जो समन्वय है, जो तारतम्य है, वो है नहीं, इस वजह से ये पूरा प्रकरण देखने को मिला है। क्या सिर्फ यही वजह है या इसके अलावा और भी कुछ आपको लगता है कि इसके पीछे के कारण हो सकते हैं अतुल? देखिए, बहुत सारे हिडन ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि वाकई अपने आप में एक बड़े विवाद को पैदा कर सकते हैं। हालांकि मूल रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 चीजों की चर्चा हो रही है। साहब भी कह रहे थे कि एक तरफ संगठन और सरकार के बीच में क्या तारतम्य नहीं है, तो क्या ये वजह इतनी बड़ी हो गई और इसकी वजह से अचानक से इस तरीके का जो बदलाव दिखाई देगा और परिवर्तन करेंगे, तो उसका असर किस तरीके का होगा, ये भी पार्टी जो कि सत्ता में बैठी होती है या फिर जो राजनीति करती हैं बहुत बारीकी से इन चीजों को देखती हैं, गौर करती हैं और अध्ययन करती हैं, तब कोई फैसला करती हैं। दूसरा, जो गैरसैंण का हमने जिक्र किया कि उसकी वजह से नाराजगी थी, तो क्या ये भी इतना बड़ा विषय हो गया था कि वाकई इसके वजह से सरकार को परिवर्तित करना, नेतृत्व को परिवर्तित करना ये जरूरी हो गया था? ये अपने आप में दोनों ही बहुत अहम बातें, और अगर ये दोनों ही वजह हैं या इनमें से कोई एक भी वजह है, तो ये भी अपने आप में उस पार्टी को जो कि सत्ता में है उनको समझना पड़ेगा कि हाँ, इसका मैसेज किस तरीके से कुछ और ना चला जाए। तो अब इंतजार हमें करना चाहिए आयुष, वाकई कि हाँ, जब वो वक्त आएगा, जो पल आएगा कि जब मुख्यमंत्री खुद संवाद करेंगे मीडिया से, तो उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, वो अगर कोई वजह गिनाते हैं, वो अगर कहते हैं कि नहीं भाई, शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया, इसलिए मुझे मानना पड़ा है और मैं मानूंगा, क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी बड़ी अनुशासनात्मक पार्टी है, तो अनुशासन के दायरे में सबको रहना होता है, वो कोई भी हो, छोटा कार्यकर्ता या बड़े पद पर बैठा व्यक्ति। तो अगर ये तर्क भी होगा तो इसके भी कई मायने निकाले जाएंगे। इसके पहले बात मैंने जब कही थी कि उत्तराखंड में आप देखिए कि कुछ सालों में कितने मुख्यमंत्रियों का बदलाव हो, किसी भी पार्टी क्यों, वहां पर इस तरीके की चीजें लगातार होती रही और एक बार फिर से उसी तरीके का हाल देवभूमि का दिखाई दे रहा है। लेकिन अब चूंकि चुनावी साल है, तो सब कुछ बहुत सधे हुए कदम से किया जाएगा। एक पार्टी जो कि राजनीति में है, एक पार्टी जो कि इस वक्त सत्ता में बैठी है, वो कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहेगी जो कि नकारात्मक हो जाए।
है। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। राज्यपाल से मुलाकात हो रही है और उसके बाद जब वो प्रेस से मुखातिब होंगे, प्रेस से बातचीत करेंगे, तो तमाम ऐसे सवाल पत्रकार बंधु पूछेंगे और पत्रकार पूछेंगे, हमारा भी सवाल होगा, तो उसका जवाब वो क्या देते हैं और क्या उनकी तरफ से स्पष्टीकरण होता है, तर्क होता है, वजह गिनाई जाती है और फिर वो कैसे कहते हैं कि हाँ दिल्ली में बात हो गई, मैं फिर से लौटा और फिर उत्तराखंड में आने के बाद, देवभूमि आने के बाद हमने ये फैसला कर लिया था, अब हम उस फैसले पर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आला कमान का ये निर्देश है। तो ये सारी चीजें उसके बाद खुलकर सामने आएंगी, इसके मायने भी निकलेंगे और इसके बारे में तमाम तरह के और पहलू भी उजागर होंगे। आयुष, बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ जीतराम जी भी जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। जीतराम जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन उत्तराखंड में इस बीच जो कुछ हो रहा है, एक टिप्पणी में आपकी जरूर चाहूंगा, कैसे इसको आप देख रहे हैं? जी नमस्कार। जी नमस्कार। जीतराम जी, मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा दे सकते हैं, उत्तराखंड की राजनीति को तो आप देख ही रहे हैं, कैसे इसको आप देख पा रहे हैं? जी, ये तो थोड़ा देर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के इंडिकेट करता है कि 4 साल में जो सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी की, उसमें उत्तराखंड का कोई विकास नहीं हुआ और उत्तराखंड में जो है वो पीछे धकेला गया इन 4 सालों में। जो विकास आगे बढ़ रहा था उत्तराखंड का, वो विकास जो है रुक गया जो है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय जो इस समय पार्टी स्तर पर इनका चल रहा है और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस्तीफा देने, इनको बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि जब आपसे विकास नहीं हो पा रहा, काम नहीं चल पा रहा है, तो प्रदेश के विकास को क्यों रोका जा रहा है? तो ये जो है देरी से है कदम उठाया, लेकिन अब इससे कोई फायदा उत्तराखंड को होने वाला है भारतीय जनता पार्टी से, और नहीं जनता को यहाँ को कोई फायदा हो पाएगा, क्योंकि अब एक साल ये चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में अगर मुख्यमंत्री बदलता है तो दूसरा मुख्यमंत्री कोई करिश्माई नहीं आया कि वो बहुत ज्यादा कुछ कर दे उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के विकास में एक नई नींव डाल दे और एक नया पहलू जोड़ दे। ये मुझे संभावना नहीं लगती है कि अगर बदलाव आता है तो कोई बहुत बड़ा करिश्मा उत्तराखंड के अंदर होने वाला है। चलिए ठीक है, जीतराम जी आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच एक बड़ी जानकारी है, ये भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत का भी एक बयान सामने आया है। तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, बीजेपी सिर्फ चेहरा बदलना जानती है, हरीश रावत इस बात को कह रहे हैं। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हरीश रावत ने इस बात को कहा और हर मोर्चे पर बीजेपी नाकाम रही है और उत्तराखंड के अंदर इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर के हरीश रावत की तरफ से टिप्पणी की गई है कि बीजेपी सिर्फ चेहरा बदलना जानती है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच हमारे साथ संपादक अरविंद चतुर्वेदी जी भी जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, बस अब थोड़ी देर का इंतजार है क्योंकि राज्यपाल के साथ मुलाकात मुख्यमंत्री करने के लिए पहुंचे हुए हैं और अब जानकारी ये भी है कि इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है, क्योंकि ये जानकारी अभी निकल रही है। मनोज जी भी जुड़े हुए, वो भी यही बात कह रहे थे। क्या देख रहे हैं आप यहाँ से आगे की तस्वीर? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ी खबर है प्रदेश के दर्शकों के लिए वो ये है कि मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल के यहाँ पहुंच चुके हैं और मैं समझता हूँ कि जिसका कयास लगाया जा रहा था इस्तीफा देने का, वो इस्तीफा सौंप चुके होंगे। मैं अभी हरीश रावत की बात को भी सुन रहा था और कांग्रेस के विधायक की भी बात सुन रहा था। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज इस्तेवाल भी हैं और अतुल की भी बात मैं सुन रहा था। देखिए, इस बात को हमें समझना होगा कि ये जो सारा कुछ हुआ इसमें बहुत ज्यादा दिन नहीं लगे। 4 दिनों में उत्तराखंड में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाना, ये कोई, अगर हम इसकी एनालिसिस करें पॉलिटिकली तो इतना आसान नहीं है। ये बहुत कुछ बहुत पहले से चल रहा था। जो लोगों की नाराजगी थी समय समय पे दिखाई पड़ रही थी, बीच बीच में बयान आ रहे थे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के काम करने का जो कल्चर है उसकी वजह से वो अपने चरम पे नहीं पहुंच रहे थे। अब जब बहुत सारे लोग नाराज हो गए, उसके बाद इन लोगों ने वो सारा जो घटनाक्रम था उसको दिल्ली पहुंचाने का काम किया। दिल्ली से एक पर्यवेक्षक आए, पर्यवेक्षक ने अपने जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद जो है BL संतोष, अमित शाह और JP नड्डा की बैठक होती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली बुलाया जाता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की अनिल बलूनी के साथ मुलाकात होती है। उसके बाद अगर आज का घटनाक्रम देखें तो कई नेता जो कि इनके मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो बाहर थे, उनको हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून बुलाया जाता है। उसके बाद कुछ नेताओं के पक्ष में और कुछ मंत्रियों के पक्ष में और कुछ मंत्रियों के विपक्ष में बयान आने शुरू हो जाते हैं। बीजेपी का कल्चर ये नहीं है। अगर ऊपर से तय हो गया होता कि नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, तब मैं समझता हूं कि किसी तरह का कोई बयान नहीं आता।
जिस तरीके से विरोधाभासी बयान आने शुरू हो गए, उससे ये समझ में आ गया कि बदलाव तो प्रकृति का नियम है। और मैं समझता हूं कि ये मेरी बात से सहमत नहीं, होंगे। लेकिन अरविंद जी आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर जो बात आपने कही है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आला कमान से कोई स्पष्ट निर्देश है तो फिर ऊपर से लेकर के नीचे तक कोई भी कुछ नहीं कहता है, उस बात को मानना होता है। कल मुलाकात के बाद अगर आज इस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं तो क्या वहां से कोई संदेश नहीं है या इसके कुछ दूसरे मायने हैं? आयुष, देखिए, इस समय की बड़ी खबर है ये है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। 4 साल पूरा होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये मैं कहना चाहता हूं कि रावत भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, ये भी उत्तराखंड के इतिहास में बहुत बड़ी बात है। अब रमन सिंह जो कि वहां के पर्यवेक्षक हैं, वो देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं। विधायक दल की बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। त्रिवेंद्र सिंह ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, बड़ी जानकारी है। और कल अब बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। सभी विधायकों को देहरादून तलब किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल से मिलकर के, और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी जानकारी है। राज्यपाल के साथ मुलाकात हुई है राजभवन में और उसके बाद इस्तीफा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सौंपा है। ये बड़ी जानकारी। और अब महत्वपूर्ण यह है कि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। सभी विधायकों को देहरादून तलब किया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी। अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, बड़ी जानकारी आप दे रहे थे और इस्तीफा सौंप दिया है, कल अब विधायक दल की बैठक होनी है। निश्चित रूप से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अब विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सारा कुछ केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। घोषणा बाकी होगी, जिससे कि जो फॉर्मेलिटी है, जो कोरम है, उसको पूरा किया जा सके, किसी तरह का बाहर असंतोष न दिखे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि चूंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या रूपरेखा होगी, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। मेरे साथ अतुल जुड़े हुए हैं और हमारे एक बड़े साथी पत्रकार महोदय भी जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि हम दोनों को आयुष जरा सा इस बात को समझना चाहिए कि आखिर अब जो नाम चल रहे हैं, चाहे धन सिंह रावत की बात करें हम, चाहे हम रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें, चाहे हम सतपाल महाराज की बात करें, चाहे हम अजय भट्ट की बात करें, ये जो सारे नाम चल रहे हैं, इन नामों में अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें, ब्राह्मण और राजपूत, ये दोनों जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की राजनीति के लिए। और हमें ये समझना होगा कि इस गणित को जो साथ पाने में सफल होगा वही इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक नया फार्मूला ये भी दिया जा सकता है कि डिप्टी सीएम को की भी एक कुर्सी तय की जा सकती है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि अब जब इस्तीफे की प्रक्रिया हो गई है, आने वाले समय में त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी मुझे लगता है, और उसमें सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाली जो बात होती है कि नहीं, जनता ने मुझे 4 साल का समय दिया और मैंने जनता का काम उनके लिए कुछ करने की कोशिश की। अब मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। बहुत ज्यादा सवाल जवाब होने की उम्मीद मुझे तो नहीं दिखाई देती। जी बिल्कुल, चलिए इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। मनोज जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। मनोज जी, अब इस्तीफा तो दे दिया मुख्यमंत्री ने, लेकिन अब आगे क्या? आयुष जी, अपने पर्यवेक्षक रमन जी निकल चुके हैं देहरादून के लिए और इस्तीफा हो चुका है। 11 बजे कल विधायक दल की बैठक भी होगी। मुझे लगता है कि ये सारा घटनाक्रम इतना जल्दी से नहीं हुआ। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे थे कि क्या ऐसा कुछ था पार्टी के बीच। लेकिन जो ये विधानसभा के बजट सत्र जो गैरसैंण में आयोजित था, उस दौरान जो पहाड़ की महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ था, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ था, इस मुद्दे पर आरएसएस कहीं ना कहीं गंभीर दिखा। सिर्फ मंडल मुख्यालय बनाया या वो डिक्लेयर करना, ये बड़ी बात नहीं थी। दूसरा एक और वो था कि जब सिद्धबली एक्सप्रेस कोटद्वार के लिए उसका लोकार्पण होना था या उसको झंडी दिखाई जानी थी, उस समय एक मंत्री और एक विधायक बजट सत्र में थे, उन्होंने हेलीकॉप्टर की मांग की थी। तो कहा गया कि त्रिवेंद्र जी ने साफ मना कर दिया। फिर दिल्ली से उनके लिए हेलीकॉप्टर आया और इसकी शिकायत शायद बरबली हाईकमान को हुई थी और उसके बाद हाईकमान ने पर्यवेक्षक
अपने यहाँ उत्तराखंड भेजे थे और ये इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए ये कोशिश की थी कि ये मामला यहीं चल जाए, लेकिन ये बड़ा लंबा प्रोसेस था। विधायकों के कोई काम नहीं हो रहे थे, मंत्री लोगों की जो फाइलें थी वो कहाँ अटक रही थी सचिवालय में। ये बहुत सारे प्रकरण थे। आप किसी भी मंत्री के विधायक वो क्षेत्र में कोई लोकार्पण हो रहा तो उसमें मुख्यमंत्री हैं या फिर डॉक्टर धन सिंह है और उस विभाग का वो मंत्री नहीं है, कभी ना मंत्री नहीं है। तो ये असंतोष बहुत लंबे समय से पूरे प्रदेश में चल रहा था। एक मैसेज ये जा रहा था कि एक तरफा सारा काम हो रहा है और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आला कमान को त्रिवेंद्र सिंह रावत फेल्यूर नजर आए, शायद इसीलिए क्योंकि जल्दी से भाजपा अपने जो अब परिपाटी आई है जब से मोदी जी और शाह ने कमान संभाली है, भाजपा जल्दी से अपने निर्णय नहीं बदलती, क्योंकि आप मनोहर लाल खट्टर का हरियाणा में देख चुके हैं। वही हिसाब किताब यहाँ ठीक है। चलिए मनोज जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। सुभाष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, फिलहाल अपडेट क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। चलिए, सुभाष हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं रुक कर लेता हूं न्यूज रूम का अतुल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, जो बात अरविंद जी कह रहे थे कि ये जो सिनेरियो है ये हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पिछले 4 दिन में बदला है, क्योंकि जब से हम लोग देख रहे हैं कि सरकार बनी है, एक धड़ा है जो कि बराबर अपोज कर रहा था तमाम बातों को लेकर के। क्या वो असंतोष बढ़ते बढ़ते आज 4 साल के बाद यहां तक पहुंचा है? और अब चूंकि इस्तीफा दे दिया है तो यहां से अब आगे की तस्वीर क्या दिख रही है उत्तराखंड की? देखिए, यही तो सबसे दिलचस्प बात है आयुष, जिसका जिक्र भी कर रहे थे अरविंद कि 4 दिन में क्या ऐसा हो गया। लेकिन सवाल यह भी है कि 4 साल में ऐसा क्या नहीं हो पाया कि 4 साल तक सरकार चलती रही, उनके नेतृत्व में विरोध हो सकता है, कुछ बातें हो सकती हैं और बार बार इस बात का जिक्र कुछ समय अंतराल पर होता रहा, लेकिन फिर भी वो स्थिति नहीं आ पाई जो कि पिछले 2-3 दिन 4 दिन के अंदर या आज दिखाई दे रही है। तो ये अपने आप में अब देखना होगा। इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि अब आगे जो नेतृत्व बदलेगा, कोई नया चेहरा अगर आएगा या कोई पुराना व्यक्ति जिसको ये पद दिया जाएगा, वहां से ये भी पार्टी को देखना है कि अब ये साल चुनावी साल है। जैसा आपने कांग्रेस के एक नेता से बात की, देखिए उन्होंने पहली लाइन में यही कहा कि बहुत देर हो गई है, तो बहुत पहले होना था, क्योंकि उत्तराखंड में देवभूमि में चाहे बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, हमने देखा है कि कमोबेश इस तरीके की स्थितियां कई बार बनी है। मैं फिर से कहूंगा, कोश्यारी, खंडूरी, निशंक या फिर कहें हरीश रावत और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम उसमें जुड़ गया है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि देखना होगा पार्टी स्तर पर। अब ये फैसला क्या हुआ है और 4 दिन में क्या बात नहीं बन पाई और कौन सी ऐसी बात थी, क्योंकि 2-3 मुद्दों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो कौन सी उनमें से ऐसी प्रमुख बातें थी जिनको मुद्दा बना दिया गया या इतने बड़े मुद्दे वो बन गए कि पार्टी को यह तय करना पड़ गया और त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना ही पड़ा। अब थोड़ा समय रह गया, कुछ मिनट रह गए, शायद हमारे बीच सामने आ जाएंगे खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत, और जैसा अरविंद भी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा वो बोलेंगे नहीं। लेकिन अब यहां पर दूसरा समीकरण जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि जब अगर चेहरा बदलेगा, नेतृत्व बदलेगा, चुनावी समर में वो नेतृत्व बदलेगा, चुनावी साल में वो नेतृत्व बदलेगा, तो फिर बहुत कुछ बैलेंस करके चलना होगा, जिसमें कई तरह के समीकरण होते हैं। उन समीकरण को आप जातीय आधार पर देख लें, उन समीकरणों को आप क्षेत्र के आधार पर देख लें, उन समीकरणों को आप चेहरे के आधार पर देख लें, वो सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बड़े मायने के साथ आगे का संदेश देंगी। तो उस पर भी निगाह होगी और उसको लेकर भी फैसला होगा। इसीलिए पर्यवेक्षक की रवानगी के साथ साथ वहां पर शीर्ष नेतृत्व भी लगातार निगरानी बनाए हुए है, क्योंकि दिल्ली से सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह रावत वापस नहीं गए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। सिर्फ इस्तीफा देना ही एक वजह नहीं थी, उसके बाद की इस्तीफा देने के बाद भी कुछ बैलेंस रहे पार्टी के अनुशासन स्तर पर, इस पर निगाह शीर्ष नेतृत्व की है। इसके लिए बाकायदा लोगों को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं कि तो बयान कोई ऐसा ना आ जाए। फिर भी 1-2 बयान ऐसे आए जिसका आप जिक्र सुन रहे थे इसके पहले कि बीजेपी में अनुशासन के नाम पर बहुत लकीर क्लियर होती है, आप बहुत ज्यादा उससे इधर उधर नहीं जा सकते हैं। और अगर फिर भी बयान आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि 57 के 57 साथ हैं, कोई कह रहा है कि नहीं एक धड़ा अलग हो गया, दूसरा धड़ा अलग हो गया है, तो ये चीजें अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में भी आ सकती हैं। और बीजेपी जैसी पार्टी या कांग्रेस जैसी पार्टी, ये जो बड़ी पार्टियां हैं, इनमें इन सब चीजों पर बहुत बाकायदा निगरानी रखी जाती है, खास तौर से बीजेपी में। तो अब यहां पर उन चीजों का भी जिक्र होगा, उसके लिए भी कुछ बातें निकल कर आएंगी, लेकिन इंतजार होगा कि खुद बॉडी लैंग्वेज रावत साहब की क्या कहती है। कॉन्फिडेंस जरूर, क्योंकि देखिए 4 साल आपने सत्ता को चलाया, ठीक है, उठापटक चलती रही, कई बार ऐसी बातें और होता है, राजनीति में सब कुछ चलता है। लेकिन अब जब फिर से आप एक चेहरे के साथ या अपने काम के आधार पर चुनावी साल में जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रहे थे, उस बीच में अगर ऐसा परिवर्तन होता है कि एक व्यक्ति, एक ह्यूमन नेचर होता है कि एक व्यक्ति को ना सिर्फ तकलीफ होगी बल्कि एक राजनीतिक व्यक्ति है तो उनकी तमाम महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनके आगे के भविष्य की उनकी तैयारी होती है, उसको भी एक झटका लगता है।
वो उसको भी बैलेंस करने की कवायद करेंगे, कोशिश करेंगे। वहां एक धड़ा है, 2 धड़े हैं, 5 धड़े हैं, ये मैटर नहीं करता। वहां मैटर पार्टी करती है, वहां मैटर पार्टी का संगठन करता है।